Hello kids, today our subject is EVS and we are on the chapter Chotu's house, page number 35. Here we are use of toilet. यहाँ पे हम टॉयलेट का यूज करना कैसे होता है वो सीखेंगे. अच्छा, आपको पता होगा, पहले पता हो चाहे अगर नहीं भी होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जब टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, अब तो एवरीवेयर टॉयलेट इज़ अवेलेबल. तो जब नहीं थे तब लोग खेत में जाते थे या तो बाहर कहीं जाते थे टॉयलेट के लिए, ठीक है, फ्रेशन अप होने के लिए, वॉशरूम के लिए. तो यहाँ पे सिमी और बिल्लू दोनों की बात है. बिल्लू को टॉयलेट का पता नहीं है, मतलब कि टॉयलेट का यूज कैसे करना है वो पता नहीं, उसके बारे में यहाँ सिमी उसे समझाती है. तो चलो पढ़ते हैं. सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकंफर्टेबल. सिमी ने देखा कि उसका दोस्त कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे टॉयलेट लगी हो तो कैसा फील होता है, पेट में गड़बड़ जैसा, ऐसा. ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, उससे वो बात नहीं कर रहा था. सिमी, बिल्लू व्हाट हैपन, यू लुक सो डल. बिल्लू क्या हुआ, तुम कुछ डल लग रहे हो, ठीक नहीं लग रहे हो. बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली. वो बोलता है मुझे टॉयलेट कैसे यूज करना है नहीं पता. हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. हीरा मैम करके हैं उनकी टीचर, वो बिल्लू को डांटती है कि तुमने टॉयलेट का यूज प्रॉपरली नहीं किया है. यहाँ हम देख सकते हैं टॉयलेट का कमोड यहाँ पे है, लेकिन बिल्लू कहाँ बैठा है, नल के पास. मतलब ये यूज करने का सही तरीका नहीं है. हम टॉयलेट में जाके प्रॉपर जगह पे टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, जहाँ तहाँ नहीं, है ना. इसीलिए उसको डांट पड़ी थी. सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तो फिर आप अच्छे से टॉयलेट का यूज क्यों नहीं करते हो. बिल्लू, आई एम स्केर्ड व्हाट दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट. वो कहता है मुझे डर लगता है कि वो जो टॉयलेट का गड्ढा होता है उसके अंदर में कहीं गिर जाऊंगा. सिमी, हाउ स्टूपिड, कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो. एंड हाउ आई नो, नाउ आई नो इट इज यू एंड मेनी अवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक अवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग टॉयलेट प्रॉपरली. डोंट बी स्केर्ड. अब वो कहती है अब मुझे पता चला कि हमारे टॉयलेट इतने, स्कूल के टॉयलेट इतने गंदे क्यों रहते हैं. तुम और तुम्हारे जैसे हमारे कुछ दोस्त ऐसा करते हैं. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो. क्यों, क्योंकि अगर हम टॉयलेट गंदा रखेंगे तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता. और अच्छा, अगर आप टॉयलेट में जा रहे हो और किसी ने गंदा छोड़ दिया तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना. तो हमें जितना साफ टॉयलेट अपने लिए चाहिए, दूसरों के लिए भी हमें उतना ही साफ रखना चाहिए. जब भी हम टॉयलेट का यूज करें उसे प्रॉपरली फ्लश आउट करना चाहिए, अच्छे से साफ करके, मतलब पानी वानी डाल के बाहर आना चाहिए. लेट्स नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे बताया है कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाए. यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, अच्छे से टॉयलेट में बैठना चाहिए. ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज, जब भी यूज कर ले हम टॉयलेट का उसके बाद पानी से उसे फ्लश करना चाहिए, या तो बाल्टी से पानी पूरा डालना चाहिए. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को अच्छे से साफ करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स थॉरली, फिर टॉयलेट का यूज करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तब अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए. देखो यहाँ पे लिखा है दो तरह के होते हैं टॉयलेट, एक में फ्लश होता है और दूसरा है हाथ से पानी डालना पड़ता है, जैसा हमारे स्कूल में है ना. तो जब आप टॉयलेट को यूज करके बाहर आओ तब जो बाल्टी आपके लिए रखी है वहाँ पे वो पूरी भरो और पूरी उसमें डालो ताकि टॉयलेट साफ हो सके. यहाँ पे देखो नोटिस लिखा है, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ. आप इतना ही टॉयलेट साफ रखिए जितना आप अपने लिए चाहते हैं. जब आप टॉयलेट में जाते हो तब आपको क्या अच्छा लगेगा, साफ टॉयलेट अच्छा लगेगा या गंदा सा टॉयलेट अच्छा लगेगा. तो जब आपको अच्छा टॉयलेट चाहिए तो हमें उसको वैसे ही साफ करके बाहर आना चाहिए. टॉयलेट का प्रॉपर यूज करना चाहिए. यहाँ पे फ्लश से जैसे ही फ्लश टच किया पानी अपने आप आ जाता है. यहाँ हमें मैन्युअली हाथ से पानी डालना पड़ता है.
लेकिन दोनों ही तरीकों से हमें ये करना होता है, क्योंकि जब हम टॉयलेट का यूज करते हैं, वापस दूसरी बार जाना होता है, तीसरी बार जाना होता है, घर में भी टॉयलेट्स होते हैं, तो हमारा गंदा किया हुआ टॉयलेट कोई और क्यों साफ करेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम टॉयलेट का यूज करें उसको साफ करके बाहर निकले, पानी प्रॉपरली डालना चाहिए, ठीक है। डिड यू नो, आप जानते हो, फॉर गांधी जी 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। आपको पता है गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। इट इज टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि वह उस टाइम पे ज्यादातर टॉयलेट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, लोगों के घरों में या तो बाहर कहीं टॉयलेट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, बने हुए नहीं थे। तो जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, हमें लोगों को ये समझाया गया कि टॉयलेट का और क्लीनलीनेस का कितना क्लीनलीनेस होना, ये करना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आपके स्कूल का टॉयलेट एरिया डिस्क्राइब करना है। तो हमारे स्कूल में 4 टॉयलेट है ऑलरेडी, ठीक है, और सारे क्लीन रहते हैं। इज इट क्लीन? यस इट इज। हु क्लीन्स इट एंड हाउ? कौन क्लीन करता है? आयाज और मौसीज, है ना, मासियां जो है वो साफ करती हैं। कैसे क्लीन करती है? एसिड डाल के, पानी डाल के, इस तरह से क्लीन करती है। हाउ डू यू हेल्प इन इट? तो आप कैसे उनकी मदद कर सकते हो? तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं Whenever I use toilet, I leave it very clean। मतलब जब जब मैं टॉयलेट में जाता हूँ या जाती हूँ, बाहर आते टाइम में पूरी तरह से उसको साफ रखती हूँ या तो साफ करके निकलती हूँ। पानी का अच्छे से यूज करके, पानी डाल के निकलते हैं, टॉयलेट को क्लीन छोड़ते हैं। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली। अब के बाद बिल्लू भी टॉयलेट को रिस्पॉन्सिबली अच्छे से यूज करने लगा। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। वो बाहर निकलते टाइम टॉयलेट को साफ रखता था, पानी पूरा डाल के आता था और अपने हाथों को रगड़ के धोता था। डू यू लीव द टॉयलेट्स एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। क्या आप अपना टॉयलेट इस तरह से छोड़ते हैं जैसे आपको चाहिए? अगर नहीं तो अब से ऐसा करोगे, ठीक है। आप जब टॉयलेट में जाते हो तब आप कैसा टॉयलेट चाहते हो, जब बाहर निकलो तब आपको वैसा टॉयलेट रखना चाहिए। एंड लिस्ट द टाइम व्हेन यू वॉश हैंड्स। उस टाइम का लिस्ट बनाओ, दिन में आप कितनी बार हाथ धोते हो। आपको गिनना है, काउंट करना है कि दिन में आपने कितनी बार हाथ धोए हैं। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। आपको क्या लगता है कब कब आपके हाथ गंदे होते हैं? जब खाना खाते हैं, जब बाहर खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, तब हाथ गंदे हो जाते हैं। व्हेन हम जब टॉयलेट में जाते हैं तब हाथ गंदे होते हैं। तो हमें ये सब टाइम पे हाथ धोने चाहिए। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योरसेल्फ क्लीन। किस किस तरह से आपको अपने आप को क्लीन रखना होता है? एक तो बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, नहाना और ब्रश करना होता है। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, नाखूनों को प्रॉपरली काटना होता है टाइम टू टाइम। वॉशिंग हैंड्स आफ्टर एवरी मील, हर खाना खाने के बाद हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए, ये भी एक क्लीनलीनेस की निशानी है। कटिंग हेयर टाइम टू टाइम, हमें बाल भी टाइम टू टाइम कट करवाने होते हैं, है ना। तो ये सब क्लीनलीनेस में आता है। What will happen if we do not do the above? क्या होगा अगर हम ऊपर के सारे काम नहीं करेंगे? तो नहाएंगे नहीं, ब्रश करेंगे नहीं तो क्या होगा? कोई पास भी नहीं आएगा, इतने गंदे हो जाएंगे हम। फिर उसके बाद क्या था? क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, अगर हम नेल्स नहीं काटेंगे तो क्या होगा? हमारे नेल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, उसमें कचरा भर जाएगा। जो भी कचरा भरेगा वो हम जब खाने के लिए हाथों को यूज करते हैं तब वो कचरा पेट में चला जाएगा।
कटिंग हेयर टाइम टू टाइम, अगर लड़के हैं और बाल टाइम पे नहीं काट रहे हैं तो लड़कियों जैसे लंबे बाल हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे क्या? नहीं ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम नहीं करेंगे तो हम बहुत ही गंदे दिखेंगे, है ना। लुक हाउ ब्यूटीफुल लतास हाउस इज डेकोरेटेड। देखो लता का हाउस कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है ना। यहाँ पे लता का हाउस दिखाया है, घर के बाहर रंगोली है, फ्लावर्स बिखरे हुए हैं, यहाँ पे भी लड़ी लगाई है जिसको हम तोरण बोलते हैं, है ना। इट इज देयर एनी स्पेशल वे in which you decorate your house when and how? अच्छा, ऐसा कोई ओकेशन है जब आप अपने घर को भी इस तरह से सजाते हो? क्यों सजाते हो और कब सजाते हो? सॉरी, कैसे सजाते हो और कब सजाते हो? तो यहाँ मैंने लिखा है दिवाली, ठीक है। दिवाली के लिए हम सजाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई और ओकेशन मनाया जाता हो जहाँ घर को डेकोरेट करते हैं तो आप वो लिख सकते हो। वी डेकोरेट अवर हाउस स्पेशली ऑन दिवाली। हम दिवाली पे तो अपने घर को सजाते ही हैं। किससे सजाते हैं? विथ फ्लावर्स, अशोका और मैंगो ट्री लीव्स। मैंगो और अशोका ट्री, ये गुजराती में अशोक के ट्री को और मैंगो के ट्री के जो पत्ते होते हैं उनको डिवाइन माना जाता है। तो उनके पत्तों से हम, जैसे यहाँ पे लड़ी लगाई है ना, वैसे हमारे घर में भी लड़ियां लगती है। डूइंग रंगोली, घर के बाहर आंगन में रंगोली बनाई जाती है ना। और अर्थन लैम्प, मतलब मिट्टी के दिए से भी घर को सजाते हैं। तो ये मेरे यहाँ का ट्रेडिशन है। गुजराती में हम लोग ऐसा करते हैं। आप लोग कैसे अपने घर को सजाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप अपने घर को जैसे सजाते हो आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। और कोई भी ओकेशन लिख सकते हो। यहाँ मैंने दिवाली लिखा, जरूरी नहीं कि आप भी दिवाली लिखो। आपके यहाँ कोई और त्योहार मनाया जाता हो और तब सजाया जाता हो घर को, तो आप वो ओकेशन लिख सकते हो, वो त्योहार लिख सकते हो। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। आपके दोस्त को पूछिए कि वो कब और किस तरह से अपने घर को सजाते हैं। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। अगेन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। आप अपनी तरह से जो जो चीजें आप यूज करते हो डेकोरेशन के लिए वो आप लिख सकते हो। मैं अपने घर में जैसे यूज करती हूँ चीजें, मैंने वो लिखी है। आप अपने घर के हिसाब से अपने घर में जो आप डेकोरेशन करते हो उसकी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे है अर्थन लैंप्स, मतलब कि मिट्टी के दिए। इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, वो उससे हम डेकोरेशन करते हैं। रंगोली कलर से डेकोरेशन करते हैं। फ्लावर्स से डेकोरेशन करते हैं। लीव्स ऑफ अशोका ट्री एंड लीव्स ऑफ मैंगो ट्री, और उसके साथ साथ मैंगो ट्री और अशोका के ट्री से भी हम घर को डेकोरेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने घर का डेकोरेशन कैसे होता है वो लिखना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।